एक फैसला करके हमारा नेशनल लीडरशिप ने ये फैसला किया कि महाराष्ट्र के अंदर हम पार्टी को लो प्रोफाइल करेंगे। लो प्रोफाइल का मतलब होता है नाम रहेगा पार्टी का, लेकिन हम ज्यादा स्पीड से काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा सब्र करेंगे। सब्र करने के बाद 5 साल का वक्त तक ये पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर रोकना पड़ा कुछ मसलियत के तहत। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 से ये पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर वापस शुरू हुई। अभी पार्टी को हम जो है तो पूरे महाराष्ट्र तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह नांदेड़ शहर के अंदर भी यहाँ के जो मजलूम तबका है, यहाँ के जो मुसलमान दलित है और दबे कुचले जो तबकात है, जिनके साथ नाइंसाफियां हो रही है, जिनके साथ में जुल्म और जबर हो रहा है, ऐसे तमाम लोगों के हक के लिए सफे अव्वल में खड़े होने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ 4 महीने हुआ पार्टी को शुरू होने के बाद से डे टू डे कई मसाइल के अंदर इस पार्टी ने अपनी नुमाइंदगी दर्ज कर चुकी। चाहे वो पूना शहर हो, चाहे वो औरंगाबाद शहर हो, चाहे वो मालेगांव शहर हो, चाहे वो जो आपका नांदेड़ शहर हो, इसी तरह चाहे वो मुंबई शहर। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने के मामूली वक्त में यहाँ पे सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग जो एक मक्कारी करने वाले मक्कार सिफत सत्ताधारी लोग, अगर वो लोग वाकई में ईमानदार सेकुलर होते तो नांदेड़ में एसडीपीआई को आने की जरूरत नहीं थी। ये सत्ता में आज जो बैठे हुए लोग हैं, ये धोखेबाज है, मक्कार है, फरेबी लोग हैं। इनकी मक्कारियों को अवाम के सामने लाकर, अवाम के सामने सच्चाई को सच्चाई बताकर यहाँ पर हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए एसडीपीआई है। यहाँ पे मौजूद जितने भी पक्ष है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते हैं, ये मक्कारी और फरेब के अंदर सब एक दूसरे के ऊपर जो है तो सबकत ले लिए, कोई बचा हुआ नहीं। मुसलमानों की हमदर्द और सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा दावा करने वाली कांग्रेस, ये कांग्रेस कल भी मक्कार थी, आज भी सबसे बड़ी मक्कारी यही। हमारे सामने हालात है, अजान का बहाना लेकर आए दिन राज ठाकरे जैसा शख्स मुस्लिम समाज को, इस्लाम धर्म को जो है तो टारगेट करता है। कोई एक कांग्रेसी लीडर बताइए, कोई एक ऑफिशियल कांग्रेस का स्टेटमेंट बताइए जिसमें उसने मुसलमानों के हक में, मुसलमानों के दिफा में राज ठाकरे के खिलाफ स्टेटमेंट दिया हो। एक लफ्ज बताइए पूरी कांग्रेस पार्टी का। आपके नांदेड़ शहर के अंदर कांग्रेस बहुत अपने आप को बड़ी कहती है, मुसलमानों के लिए बहुत हमदर्दी का दावा करती है। करेंगे, आपके मसाइल को उठाएंगे। आप बताइए नांदेड़ शहर के अंदर पूरे रमजान के अंदर कितनी इफ्तार पार्टियां मुनक्किद हुई? कोई एक इफ्तार पार्टी के अंदर कोई एक लीडर मुसलमानों के खिलाफ बोले जाने वाला अजान के मसले के ऊपर कोई अपनी जबान हिलाया है क्या? बताइए क्या हो गया उनका? सत्ता में बैठे हुए वो लोग हैं, सरकार में वो लोग बैठे हुए लोग हैं। अगर चाहते तो फौरी राज ठाकरे के ऊपर कार्रवाई करके उसकी जबान को बंद कराते, मगर करना नहीं चाहते। उससे 2 हाथ आगे राज
राष्ट्रवादी कांग्रेस। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस अभी पिछला जो रमजान गुजरा है चंद दिन पहले, पूरे महाराष्ट्र में इफ्तार पार्टियां करने में नंबर 1, मुस्लिम महल्लों के अंदर आके, मुस्लिम बस्तियों के अंदर आके इफ्तार पार्टियां करने के अंदर नंबर 1। बड़े अफसोस के साथ हमको ये बोलना पड़ता है कि हमारी कौम को क्या हो गया, क्या हो गया हमारी कौम को। एक फैसला हम लोग नहीं ले सकते कि हम लोग वो ऐसी इफ्तार पार्टियों का बायकॉट करेंगे जो हमारे हुकूक को दबाकर, हमारे हक को जो है तो कुचल कर इफ्तार पार्टियां रखी जा रही है, उसका हम बायकॉट करेंगे बोल के ऐसा फैसला क्यों नहीं लिए नांदेड़ के मुसलमानों ने। सिर्फ नांदेड़ के नहीं, मेरे अपने औरंगाबाद के मुसलमानों ने भी नहीं लिया। क्या हो गया था जब तुम्हारी मस्जिदों के ऊपर आंच आई थी, बचा था कुछ? मस्जिदों के ऊपर चढ़कर स्पीकर तोड़ने की बात की जा रही थी, पूरे महाराष्ट्र के अंदर तांडव मचाने की बात की जा रही थी। तांडव क्या होता है, मीनिंग मालूम है उसका? पता है आपको? मैं अगर कहूं मैं जो तो यहाँ पे जिहाद करना चाहता हूं बोले तो मेरे ऊपर 10 केस फाइल हो जाएंगे। उससे कई गुना ज्यादा, जिहाद से कई गुना ज्यादा खतरनाक मीनिंग तांडव के है। खुलेआम बोला जाता है हम तांडव करेंगे करके। एक सिंगल पुलिस स्टेशन में सिंगल एफआईआर तक मौजूद नहीं है। कौन है गृह मंत्री यहाँ का, महाराष्ट्र का? चीफ मिनिस्टर शिवसेना, लेकिन गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अपने लोगों ने जो बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियों के अंदर जो खजूरें खाए, जो तरबूज खाए, जो फ्रूट खाए, अल्लाह के नाम पर रोजा रखा। इफ्तार भी अल्लाह के नाम पे होता है, लेकिन हमने इफ्तार जो है तो राष्ट्रवादी के नाम पे रखकर किया। अल्लाह माफ करे, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा यहाँ पर, आप अपना एहतसाब करिए। सिंगल स्टेटमेंट दे सकते थे हम ऐसे इफ्तार पार्टियों को हम लोग बाइकआउट करते करके। कौन किया? कोई बोलने वाला नहीं है। फिर शिवसेना है, वो तो आला ऐलान कहती है कि हम जो है तो हिंदुत्व को छोड़ेंगे नहीं। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व सावरकरवाद, घोड़सेवाद और मनुस्मृति का नाम हिंदुत्व है। जो आरएसएस के हेडक्वार्टर के अंदर जो कानून बने हैं वो कानून का नाम हिंदुत्व है। ये शिवाजी महाराज वाला हिंदुत्व नहीं है। शिवाजी महाराज वाला हिंदू मजहब है। शिवाजी महाराणा प्रताप वाला हिंदू मजहब है। ये ना शिवाजी महाराज वाले हैं, ना महाराणा प्रताप वाले हैं, ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाले। ये घोड़से वाले, ये जो है तो सावरकर वाले। कौन सावरकर? जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश के साथ गद्दारी किया था, वो सावरकर। इसके मानने वाले ये शिवसेना वाले, ये आज नहीं तो कल अपना रंग बताने वाले हैं और बता रहे क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि राज ठाकरे आज सलाखों के पीछे होना था। आज तक उसके ऊपर गुनाह तक दाखिल नहीं किया गया। जो औरंगाबाद में एफआईआर हुई बता रहे हैं आपको टीवी पर, वो एफआईआर डुप्लीकेट एफआईआर है। टुप्पल की एफआईआर बोलते हैं ना, छोटा मोटा गुनाह, वो छोटा मोटा गुनाह है। कौन है ये राज ठाकरे? ये वही राज ठाकरे है जिसने 2008 के अंदर अपनी बयानबाजी करके पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो दंगे फसाद फैलाया। महाराष्ट्र राज्य को हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाला ये राज ठाकरे है। ये राज ठाकरे की वजह से कई लोग जो है तो मौत के घाट उतर गए। ये राज ठाकरे है। क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का भाई है, भाई की मोहब्बत उनके अंदर जागी हुई है। इसलिए क्या है, नाम के छोटे मोटे कार्रवाइयां टीवी पे देख के आप समझो मत बहुत बड़ा काम कर रही महाराष्ट्र पुलिस करके। छोटे मोटे कार्रवाइयां हैं। ऐसे आपके मोहल्ले के नौजवानों के ऊपर रोज होते जो कार्रवाइयां वो कर रहे हैं। अभी
आपके मुस्लिम एरिया के अंदर, मुस्लिम एरिया को सलम एरिया नाम देते हो। सलम एरिया मतलब जहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा होता, वो क्राइम होता बोल के यहाँ पे रोज ऐसे कार्रवाइयां चालू है। हमारे औरंगाबाद में तो होते, आपके नांदेड़ में होते कि नहीं मालूम। हमारे औरंगाबाद में रोज कुछ ना कुछ चालू है, के लिए कभी कार्रवाई नहीं हुई, बाकी सब चीजों के लिए कार्रवाई करते हो। टाडा ये भी कार्रवाई है, तड़ीपार ये भी किया हुआ है, सब किया हुआ है, लेकिन ये नशे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कितना भी करो नशा, गलियों गलियों में जाओ, गांजा बेचो, चरस बेचो, पूरी छूट है। ये हमारे औरंगाबाद का हाल है। नांदेड़ का ऐसा ही है क्या? नहीं है। नांदेड़ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, कांग्रेस वालों ने बहुत अच्छा बना के रखे नांदेड़, और मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम करके रखे, है ना? आप लोग ऐसे ही बोल रहे, नहीं तो गवाही दे देते। हक की गवाही दो बोल के हमको इस्लाम के अंदर हुक्म दिया हुआ है। हक की गवाही दो, हक के लिए बोलो, है ना? नहीं, अभी हमारे अशोक साहब नाराज हो जाएंगे, मत बोलो आप लोग, मत बोलो आप लोग भाई, नाराज हो जाएंगे। और दूसरे कोई साहब होंगे वो भी नाराज होंगे। या मोहल्ले में एक साहब रहते, उनके चेले चपट है, उन्होंने तो डंडे से मारते बोलते। डंडा पकड़ के तोड़ने की ताकत रखो जब जी सकते हैं आप हिंदुस्तान के अंदर। महल्लों के अंदर गंजटियों, बुंगारियों, भैया दादा बौंड का मुकाबला नहीं कर सकते, तो बाबरी मस्जिद वालों तोड़ने वाले जो है तो जालिमों का मुकाबला कैसे करेंगे आप लोग? यहां से शुरू करो, जो भी जुल्म करेगा उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोलता आप झगड़े करो, लड़ाई करो, ये नहीं बोलता, उसके खिलाफ हक बोलना शुरू करो। पहली चीज ये बोलो हक। कब तक डरेंगे? सब छोड़ के जाना है, यहाँ अल्लाह के सामने भी खड़े रहना है। बहरहाल ये पार्टियां एक दूसरे के ऊपर सबकत कर रही है, मक्कारीपन के अंदर। आज भी करेंगी, कल भी करेंगी, रोज नहीं एक पूड़ी आएंगी, रे एक लॉलीपॉप दिया जाएगा, रोज एक नया लॉलीपॉप, नया मार्केट के साथ में, नए डेट के साथ में लॉन्च होगा। मुस्लिम कम्युनिटी 70 साल से जो करते आई, आगे भी वही करना है, लॉलीपॉप को चूसते बैठना है। लॉलीपॉप को वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं हम लोग। इसलिए हमारे अंदर सियासी शऊर लाना है। सियासी शऊर किसी एक शख्स के पीछे शख्सियत की परस्ती का नाम नहीं होता। तारीख में हमने ऐसे गलतियां की है। एक साबिज हमारे जो है तो सब कुछ, उनके पीछे आग पे पट्टी बांध के हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने होलसेल में लेके जाके हमको बेच देते। दूसरे चिल्लर व्यापारी रहते, महल्ले वाले अपने चिल्लर व्यापारी, और जो बड़े रहते एकदम एक के पीछे चलेंगे तो होलसेल व्यापारी रहते, हो डायरेक्ट सौदे करते एकदम बड़े लेवल। SDPI अल्हम्दुलिल्लाह शख्सियत परस्ती से पाक पॉलिटिकल पार्टी। 2009 के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टी शुरू हुई थी हिंदुस्तान में। इसके शुरू करने वाले जो लोग हैं, ये लोग ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं शुरू किए। उनको MLA नहीं बनना था, उनको MP नहीं बनना था। अगर उनको MLA और उनको MP बनना था तो मैं एक छोटा आदमी जिसके खानदान में कोई हाजी साहब, फला साहब, चौधरी साहब, ये साहब, वो साहब नहीं है, ऐसा आदमी जो है तो स्टेट प्रेसिडेंट नहीं होता। हमारे लिए वही लगते ना। लीडर बोले तो कौन? लीडर बोले तो फला चौधरी साहब का बेटा, फला हाजी साहब का बेटा, फला भाई, दादा, बॉन्ड, और क्या क्या नाम है। आपके नांदेड़ में कोई नया नाम होगा तो वो भी बोलिए। हमारे औरंगाबाद में यही है, दादा है कोई, बॉन्ड है कोई, भैया है कोई, भैया जी है कोई। ऐसे लोगों को ढूंढ के जो है तो नेता बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शख्सियत नहीं है, शख्सियत नहीं है, ये कलेक्टिव लीडरशिप का नाम है। एक शख्स नहीं रहेगा, लेकिन जो काम करने वाले वर्कर रहे, ये वर्कर शूरा के साथ में मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज होकर ये पॉलिटिकल पार्टी को चलाएंगे और उसका फैसला लेंगे।
एक बार आ गया तो कोई लीडर बन गया तो अब मैं स्टेट प्रेसिडेंट बन गया, कल के दिन मेरा बेटा आके यहाँ पे कोई बड़ा लीडर नहीं बनेगा। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद कायदों से अलग अलग जिम्मेदारों से पूरे इंडिया के अंदर जा जाके मुलाकात किए। मुलाकात करते वक्त एक सवाल खड़े किए कि आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हमारे देश के मुसलमानों को एक पॉलिटिकल ताकत की जरूरत है। आप लोग अपने शहर से, अपने इलाके से, अपने एरिया से निकलो, इंडिया के अंदर आओ, पूरे देश के अंदर आओ, हम आपको सपोर्ट करते बोल के एक एक के पास जाके जो है तो उम्मत के साथ लिए हाथ फैलाया। हर एक का जवाब था 2009 से पहले। आपकी नीयत अच्छी, आपकी सोच अच्छी, अल्लाह आपको कामयाब 18 से ज्यादा राज्य और ये कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर फिल वक्त एक बीजेपी कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरा बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी है कैडर बेस्ड, और एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है तो कैडर बेस्ड हुआ करती थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। बीएसपी को साजिशें करके पूरा कुचल दिया गया। अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी बची हुई है बीजेपी, जो कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। वो कैडर बेस्ड होने की वजह से उन्होंने कांग्रेस का वो हाल किया। इसके खिलाफ पूरे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैडर बेस्ड नहीं, वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बीजेपी के मद्दे मुकाबिल पूरे इंडिया में वाहिद पॉलिटिकल पार्टी रहेंगी, वो एसडीपीआई रहेंगी इंशाअल्लाह। ये दुश्मन के चारों तरफ से तीर जो है तो आज एसडीपीआई पे लग रहे हैं। यहां तक भी नहीं रुक रहे ये लोग, यहां तक भी नहीं रुक रहे। रमजान के महीने में रमजान का दूसरा जुमा की नमाज पढ़ के अपनी वालिद के साथ में हमारा एक लोकल लीडर केरला का वो मस्जिद से निकला है, मस्जिद से निकलकर आरएसएस के गुंडों ने उसको बीच रास्तों पे शहीद किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के अंदर शहीद भी मौजूद है। ये सब सहते सहते, ये सब फेस करते करते यहां तक हम लोग पहुंचे। इसकी बुनियाद पर आज मुसलमानों की इस मुल्क के अंदर दलितों की, दबे कुचले लोगों की नाइंसाफी जिनके ऊपर हो रही है, उनके सबसे बड़ी आवाज आज एसडीपीआई। आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर है, यूपी से निकलकर एमपी में उनका क्या वजूद है, गुजरात में उनका क्या वजूद है, महाराष्ट्र में उनका क्या वजूद है। आप बोलेंगे राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी का गोवा में क्या वजूद, कर्नाटका में क्या वजूद, आंध्रा में क्या वजूद, तेलंगाना में क्या वजूद। आप बोलेंगे शिवसेना, शिवसेना का केरला में क्या वजूद, तमिलनाडु के अंदर क्या वजूद, राजस्थान के अंदर क्या वजूद। हाँ, एक पार्टी है उसका वजूद है, कांग्रेस पार्टी है, पूरे इंडिया में है, पूरी ताकत के साथ में है, इनके पास अफराद है, इनके पास माल है, सब कुछ है, लेकिन ये आपके लिए कभी मुंह नहीं खोलेंगे, उल्टा आपके खिलाफ काम करेंगे। ये लिख के अंदर ये आपके खिलाफ काम करने वाले लोग। एक फैसला अगर एसडीपीआई आज ले ले, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के 18 रियासतों के अंदर कल रोड पे उतरने की ताकत है पार्टी के अंदर। सिर्फ अपने गली मोहल्लों में नहीं, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर से लेके पूरे मुल्क के अंदर एक टाइम पे उतरने की ये ताकत एसडीपीआई के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह यही ताकत का नतीजा था कि महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे जैसा एक बड़ा नाम था, ठाकरे फैमिली जैसा एक नाम था, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा था। सबने हिकमत के नाम पे खामोशी बैठी, खामोशी इख्तियार कर ली। भाई बोले अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, राज ठाकरे आंग पे आ जाएंगे। हमने 4 महीने की छोटी पॉलिटिकल पार्टी ने पूना के अंदर डंके की चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ऐलान किया कि अगर राज ठाकरे और उसकी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम समाज के ऊपर अगर आती है, आमचे अंगावर आली तर
सिंगावर है। आंग पे आएंगी तो हम सिंग पे लेंगे, फिर वो राज ठाकरे रहो, एमएनएस रहो, फिर कोई भी रहो। दूसरा एक ऐलान था हमारा, दूसरा ऐलान था, पोंगे पूरे दिन किधर भी चौराहों पे आप बजाओ, 24 घंटे बजाओ, हमको कोई लेना देना नहीं। मस्जिद के पास नहीं आना। अगर मस्जिद के पास आएंगे तो तुम भोंगे लगाओ, बजाएंगे हम। तुम भोंगे लगाएंगे, बजाएंगे हम। ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई चुप के ऐसे बात नहीं की हमने। वो भी पूना के अंदर पूरा मराठी मीडिया ने कवरेज दिया उसको। हम लोग पढ़ते नहीं ना मराठी, हमको उर्दू चाहिए है गली के पूरे पेपर। उसके बाद औरंगाबाद में वो सभा लेने को आया, कमिश्नर के पास हम गए, कंप्लेन किए। सबसे पहले करो, सड़कों पे करो, पानी के मसलों को लेकर करो, आवाम के मसलों को लेकर पॉलिटिक्स करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुस्लिम समाज को गाली देकर अगर पॉलिटिक्स करेंगे तुम, ये एसडीपीआई है, हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे इंशाल्लाह। कर्नाटका के अंदर भी आप लोग देख लो, कोई साथ आओ या मत आओ, एसडीपीआई जो है तो हिजाब में भी खड़े हुए हैं, अजान में भी खड़े हुए हैं।